सभी मिला के हमारे पास है। ग्रैंड टोटल बताते हैं। पटना में 76 है, भोजपुर में 93 है, औरंगाबाद में 38 है, और बांका में डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे। हाँ, बांका में 34 है, बेगूसराय में 59 है, भागलपुर में 102 है, बक्सर में 16 है, दरभंगा में 100 है, ईस्ट चंपारण मोतिहारी में 34 है, गोपालगंज में 23 है, जहानाबाद में 29 है, कटिहार में 40 है, खगड़िया में 28 है, लखीसराय में 28 है, मधुबनी में 36 है, मुंगेर में 34 है, मुजफ्फरपुर में 169, और नालंदा में 71, नवादा में 36, पूर्णिया में 111, रोहतास में 49, सहरसा में 32, समस्तीपुर में 26, सारण में है 84, सीतामढ़ी में 29, सीवान में 41, वैशाली में 27, वेस्ट चंपारण में 29। टोटल इस तरह से डिफरेंट डेट का अगर ये जो है ये सेंटर इनटू डेज करके सेंटर डेज है। मैं बता देता हूँ। आप टोटल देखिए, मैंने जैसे बताया कि अलग अलग दिन हमारे अलग अलग नंबर ऑफ सेंटर्स हैं। मैक्सिमम जो सेंटर्स गया है 9 तारीख को गया है वो 555 है, और 8 तारीख को 396 है। हाँ ठीक। और ये जो अभी पहले जो ब्रेकआउट जो दिया गया वो चारों जितने दिन है सभी दिन का मिला करके टोटल नंबर ऑफ सेंटर इनटू डेज जो हो रहे हैं वो दिया गया था। और अगर पूरे 555 जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटर्स एक दिन हुआ है। अगर डेट वाइज नोट करना चाहते हैं तो 7 तारीख को 3 सेंटर है, पटना में ही है सिर्फ। हाँ, 7 तारीख को नहीं 7 तारीख को 4 सेंटर है। सेंटर आपको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, कैंडिडेट को ही मालूम होना चाहिए। 8 तारीख को 396 है, 9 तारीख को 555 है, 10 तारीख को 151 है, 14 तारीख को 184 है, और 15 तारीख को 184 है। टोटल सब मिला दीजिएगा तो 1474। 15 का 184 फिजिकल नंबर यही है। हाँ, फिजिकल नंबर यही है, ये तो क्यूमुलेटिव नंबर है। हाँ, सेंटर वाला सेलेक्ट करवा दीजिएगा हैं? अब ग्रुप पे से डाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, डाल देंगे। लेकिन उसमें समझने वाली बात है कि फिजिकल नंबर ऑफ सेंटर्स जो है वो 555 ही मैक्सिमम है। सर एक प्रश्न ये है कि बिहार तो आप सर बिहार के कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, और क्या ये आंकड़ा है कि राज्य भर कितने जो दूसरे राज्य के कितने अभ्यर्थियों का है? देखिए मैं नहीं एक मिनट, ये राज्य विभाजन वाली बात मत करें आप, देश विभाजन वाली बात न करें। वो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, उसका डेटा नहीं दिया जाएगा। महिला पुरुष वो ब्रेकअप अभी किया गया है, वो अभी ब्रेकअप किया नहीं गया है। नियोजित टीचर का होगा, ब्रेकअप होगा तो सबका निकलेगा एक साथ। देखिए आप लोग के पास फुर्सत हो सकता है बहुत चीज़ पता करने का, पूछने के लिए। हमारे पास अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि अभी हम लोग, और आज भी शायद एक रिजल्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं जो काफ़ी चिर प्रतीक्षित था। लॉन्ग पेंडिंग रिजल्ट हम लोगों ने कितना इस बीच में निकाला। हम लोगों को जो सांस लेने की जो समय मिला उसी समय में हम लोगों ने कई रिजल्ट धड़ाधड़ निकाला है, और आज भी एक रिजल्ट निकलेगा, और कुछ इंटरव्यू भी इस बीच में हुआ। हम लोग अभी इतने विश्लेषण नहीं करते हैं, और हमें इस विश्लेषण करने की आवश्यकता भी नहीं है। और मैं तो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर का विश्लेषण करने के सख्त विरोधी हूँ, क्योंकि देश एक है, हम लोग उसको अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। अच्छा सर, इससे अलग है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनको कि जैसे कि वो प्राइमरी में सेलेक्ट हुए, उनको अपने पसंद का जिला नहीं मिला, तो क्या आप उनके रिजल्ट को रोकेंगे? आपके पास में ऐसा कोई मतलब संपुष्ट करके मतलब आधिकारिक टाइप से है इंफॉर्मेशन की जनरल बात पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं जानता हूँ कई सारे लोग, तो दैट इज हिज चॉइस। इसमें मतलब रोक नहीं, इस पर क्यों रोक लगाएंगे हम? मतलब दे सकते हैं उनका रिजल्ट। अरे किसी ने आईएएस देने के बाद भी उसने किसी ने आईपीएस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कहाँ कोई रोक है? नहीं वो सेम कैटेगरी में ही क्या फर्क पड़ेगा? जिला उनका मिलता है। वो अगर एक्सट्रीम रिएक्शन वाले जो अगर वैसे हैं उनका विवेक, उनको हम लोग कोई ऐसा बंधन नहीं है, हम लोग ऐसा कोई हम लोग अभी प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं।
क्या सुनना चाहते हैं? सर कब तक रिजल्ट आ जाएगा? सप्लीमेंट्री अच्छा, किसी ने ये सोचा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट सेकेंड टीआरई 2 के रिजल्ट के साथ साथ निकालना ज़्यादा लाभकारी होगा या अभी निकालना ज़्यादा लाभकारी होगा? बच्चों से नहीं सर दोनों का 2 पॉइंट। बस बताइए 2 मिनट। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट अगर मान लें, अभी तो जैसे उन्होंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया कि ऑलरेडी उस कैटेगरी में मात्र जिला के कारण से दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार बैठा है, तो खैर वो एक्सट्रीम एबरेशन है, उसकी बात ना करें हम लोग। लेकिन इतना तो स्वाभाविक है कि जो भी कैंडिडेट को अगर मिला होगा, इस बार रिजल्ट आया है, उसमें अगर उसको अपने प्रॉस्पेक्ट्स बेटर आते हैं, जैसे प्राइमरी का है तो इस बार प्राइमरी में आया है, वो हो सकता है कि जरूर देगा वो अगले बार के लिए, कि मिडिल के लिए आने के लिए या हाई स्कूल के लिए आने के लिए या हायर सेकेंडरी में जाने के लिए वो करेगा, उसका हक है, वो दे सकता है। अगर जो ऑलरेडी जिनका रिजल्ट निकल चुका है, जब वो ये काम कर सकते हैं और जब ऐसा होगा उनका सिलेक्शन हायर क्लास में, तो पिछला फिर से खाली होगा। तो जो अगर सप्लीमेंट्री वाले भी अगर यही काम करेंगे, कर ही सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री के जो भी फिगर्स हमारे पास वैकेंसी आया है, उसमें हमने उतने लोगों को दे दिया, रिजल्ट अभी दे दिया। फिर इन लोगों का, ये लोग दोबारा परीक्षा तो देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ेगा, देना ही है उसको, इसलिए देगा। एक तो तैयारी हो गया है उसका, दूसरा बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए वो देगा ही देगा। देने के बाद इन सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले लोगों का भी सिलेक्शन होगा, उसमें से कुछ का फिर से खाली हो जाएगा। तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम उस जितने इस तरह से खाली होते हैं उनको फिर से आगे उसको टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री में करें फिर उसका, क्योंकि जाएगा टीआरई 2 में अब वो, क्योंकि टीआरई 2 की परीक्षा हो रही। दूसरा ये हो सकता है कि अगर उसका टीआरई 2 में हो गया और इधर हमने सप्लीमेंट्री नहीं निकाला, तो वो कैंडिडेट जो कंसिडरेशन जोन में टीआरई 2 में स्वतः आ गए, उनको तो छोड़ करके हम टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री निकालेंगे ना। तो उस समय हम ज़्यादा लोगों को हम टीआरई 1 में अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि उतनी वैकेंसी है हमारे पास। जो लोग ऑलरेडी टीआरई 2 में चला ही गया, तो टीआरई 1 का वो जो 4700-4800 जितना भी आया है वैकेंसी, उतना में जो लोग टीआरई 2 में चले जाएंगे, तो उनको काहे के लिए हम टीआरई 1 में देकर बर्बाद करेंगे, उनका वेस्टेज होगा। नाउ इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा है कि इसके दोनों पहलू हैं। अब अभी सब लोग चिंतित हैं कि जल्दी निकालें सप्लीमेंट्री, निकाल दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें से 200-300 लोगों का अगर दोबारा टीआरई 2 में अगर हो गया, तो वो 200-300 अतिरिक्त हम यहाँ दे सकते थे टीआरई 1 में हम दे सकते थे। हम तो मान गए। एक चीज और आप लोगों को समझना होगा, और आपके माध्यम से कैंडिडेट को भी समझना होगा, हम लोगों के यहाँ वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। राज्य सरकार में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। कौन सा मामला वेटिंग लिस्ट के लिए बनता है और कौन सा मामला सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बनता है, इसके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंतर को समझना जरूरी है। जिसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के प्रोसेस में, क्योंकि डिपार्टमेंट भी उसको देखता है, और ये सिर्फ टीआरई की बात नहीं है, किसी भी परीक्षा में डिपार्टमेंट भी देखता है उसको, डॉक्यूमेंट वगैरह सब देखता है, कि ये पुलिस वेरिफिकेशन देखता है।